Welcome to Science and Social Tube channel. Kindly do not forget to subscribe our channel by hitting the below subscribe button and press the bell icon. Dear friends, student and my YouTube watchers, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वह है बायोलॉजिकल मेथड। और बायोलॉजिकल मेथड कहाँ कहाँ हेल्प करेगा? FSC पार्ट 1, MCAT प्रिपरेशन, NTS प्रिपरेशन एंड अदर मेडिकल यूनिवर्सिटी टेस्ट प्रिपरेशन। सो लेट्स वी स्टार्ट। बायोलॉजिकल मेथड क्या है और साइंटिफिकली ये प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करता है। तो हम देखते हैं बायोलॉजिकल मेथड, साइंस, सिस्टमेटिक नॉलेज। बायोलॉजिकल मेथड साइंस का सिस्टमेटिक नॉलेज है। सेट मेथडोलॉजी, इसके अंदर मेथडोलॉजी को सेट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट इंक्वायरी की जाती है, एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी की जाती है स्टेप बाय स्टेप। बिगिन विथ ऑब्जर्वेशन, और इसको स्टार्ट कहाँ से किया जाता है? ऑब्जर्वेशन के साथ। बायोलॉजिकल मेथड हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसमें हम किसी भी चीज़ को या तो प्रूव करते हैं या डिसप्रूव करते हैं। सेम इसके कुछ हमारे पास स्टेप्स हैं। स्टेप 1 हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम उस चीज़ के क्वेश्चन तैयार करते हैं। जब हमारे माइंड में क्वेश्चन आते हैं हम उन क्वेश्चन के हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस तैयार करने के बाद उन हाइपोथेसिस के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट जो है, इन एक्सपेरिमेंट की बेस पर हम इसको या तो फिर सिग्निफिकेंस वैल्यू में लेकर आते हैं या फिर डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। अगर तो सिग्निफिकेंस वैल्यू में आए तो हम आगे थ्योरीज की तरफ मूव करते हैं, और थ्योरीज जो हैं जब लॉन्ग टाइम के लिए डिसप्रूव ना हो तो हमारे पास लॉज क्रिएट हो जाते हैं। एवरीथिंग सो इज पॉसिबल, वी वांट टू नेक्स्ट। यहाँ पर हम आते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व हमने किसको किया? नेचर को। नेचर जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं, जिस चीज़ में हम इंटरेस्टेड हैं, वो बायोलॉजिकली है या कोई भी और चीज़ है। अगर बायोलॉजिकली है मीन्स डेट हैविंग अ लाइफ, अगर उसकी लाइफ है तो हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि वो नेचर में किस वे में है, कैसे है, क्यों है। सो हियर इज सम क्वेश्चन। देन जो हमारे माइंड में क्वेश्चन आते हैं हम उनकी बेस पर फार्मूलेशन तैयार करते हैं, उनको फार्मूलेट करते हैं, उन पे हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। देन हम उन्हें प्रेडिक्ट करते हैं, फिर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट या तो हमारे एक्सेप्ट हो जाते हैं या फिर हमारे रिजेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि अगर तो वो एक्सेप्ट हो जाएं तो हम फर्दर प्रोसीड करते हैं, अगर वो रिजेक्ट हो जाएं तो हम वापस अपनी फार्मूलेशन की तरफ जाते हैं। देन वी प्रोसीड अ न्यू क्वेश्चन एंड वी आल्सो हाइपोथेसिस अ न्यू हाइपोथेसिस। सो लेट्स सी, ये हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है। इस फिगर में अगर आप लोग देखें तो ऑब्जर्वेशन जब भी हम किसी चीज की करते हैं देन वी क्रिएट अ क्वेश्चन। देन हमारे माइंड में क्या आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं। उन क्वेश्चंस की बेस पर हम हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं। देन एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट के बाद उसको एनालिसिस करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। देन फिर उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं। दिस साइकिल, इस तरह का जो साइकिल है ये चलता रहता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड को सॉल्व करने के या बायोलॉजिकल मेथड के कुछ हमारे पास स्टेप्स हैं। जैसे कि अगर हम फर्स्ट स्टेप्स की बात करें तो इसमें ऑब्जर्वेशन की बात आती है। ऑब्जर्वेशन, देखो हमने नेचर को ऑब्जर्व करना है तो ऑब्जर्वेशन के अंदर हमारी सबसे पहले 5 सेंस यूज होती हैं। 5 सेंस हमारा विजन हो सकता है, हियरिंग हो सकती है, स्मेल, टेस्ट, टच, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये मिलकर हम अपने इन्वायरमेंट में से चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ को सेंस की बेस पर चेक करते हैं। सो इंस्ट्रूमेंट टू एक्सटेंडेड दीज सेंसेस, इसकी इन सेंसेस की बेस पे हम चीज़ को क्या कर लेते हैं? परसीव कर लेते हैं। देन हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ऑब्जर्वेशन के अंदर दो टाइप्स होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव की बात करें और क्वालिटेटिव की बात करें। क्वांटिटेटिव में एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? नंबर में एक्सप्रेस करते हैं। एज लाइक न्यूमेरिक डाटा हमारे पास होता है। न्यूमेरिक डाटा की भी फर्दर 2 टाइप्स हैं। जैसे कि अगर हम डिस्क्रीट की बात करें या कंटिन्यूअस की बात करें तो ये क्वांटिटेटिव के अंदर आ जाता है। देन क्वालिटेटिव, एक्सप्रेस द क्वालिटी ऑफ समथिंग। हम इसमें क्या करते हैं
कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हैं डिस्क्रिप्शन डाटा बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। जैसे कि हम 5 सेंसेस की हमने बात की, तो यहाँ पर हमारी क्या आ जाती हैं, ऑब्जर्वेशन आ जाती हैं। देन हम इसमें फील करते हैं, टेस्ट करते हैं, सी करते हैं, उसके बाद हेयर करते हैं, स्मेल करते हैं। दिस ऑल आर रिलेटेड टू विद द बेसिक ऑब्जर्वेशन। देन फ्रेंड्स हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट उसका पोर्शन है ये बायोलॉजिकल मेथड का, वो है हाइपोथेसिस। तो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, जब हम अपनी ऑब्जर्वेशन को एक अच्छे अंदाज में बयान करते हैं, हम अपनी ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चन बनाते हैं, उन क्वेश्चंस की बेस पे जब हम आगे उन्हें प्रोसीड करते हैं, तो ये हमारे पास स्टेप कौन सा आ जाता है, हाइपोथेसिस का। 2 वे ऑफ फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, इसके 2 वे हैं। अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखो तो कैप्ट्रल specific, then it's a creating the different parts of the mouse and guinea pigs, so it's a converted in the renus. So also the next step is further making the inductive or deductive reasoning. तो हमारे पास यहाँ क्या है कि हम हाइपोथेसिस को डेवलप कर रहे हैं। हाइपोथेसिस में हमारे पास क्या आते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग आती है। अब इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स कंबाइंड टू फॉर्म अ जनरल रूल प्रिंसिपल। हम किसकी तरफ, इंडक्टिव मीन्स डैट कि हमारे पास एक आगे खुला पोर्शन है, हमने उधर मूव करना है। डिटेक्टिव डी मैन कम कर देना, तो डिटेक्टिव में हम क्या आ जाते हैं, पीछे की तरफ आते हैं। अगर मैं इंडक्टिव रीजनिंग की बात करूं तो यहां पर आप फिगर में देखें, इमेज में अगर आप लोग देखें तो लोअर्ड ब्लड प्रेशर इन ऑल टेस्टेड एनिमल, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, मेक जनरलाइजेशन इंडक्टिव रीजनिंग। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो कैप्ट्रल कैन लोअर ब्लड प्रेशर इन ऑल मैमल, तो यहां पर किसकी बात आ गई, ऑल की बात आ गई। एनिमल की हमने बात की, लोअर ब्लड प्रेशर इन ऑल टेस्टेड एनिमल बहुत से। देन हम एनिमल से आगे आते हैं मैमल की तरफ। तो मैमल में क्या है कि तमाम मैमल के अंदर ये है, मींस डैट के लोअर ब्लड सिस्टम है। सो वी कैन से डैट दिस इज अ इंडक्टिव रीजनिंग, क्योंकि हम यहां पर किधर गए, स्पेसिफिक की तरफ से जनरल की तरफ मूव हुए। किसकी तरफ मूव हुए, जनरल की तरफ। देन अप्लाई जनरलाइजेशन डिटेक्टिव रीजनिंग, सिंस ह्यूमन आर मैमल्स कैटरपिलर कैन लोअर ब्लड प्रेशर्स इन ह्यूमन। देन अब हम मैमल से किधर आ गए, जस्ट ह्यूमन की तरफ। अगर ह्यूमन की तरफ आए तो हमने एक्सपेंडेड को मीन्स डैट मैमल्स को हमने किस में लेकर आए, ह्यूमंस के अंदर लेकर आए। देन इसको हम क्या कहेंगे, ये डिटेक्टिव रीजनिंग। अगर हम जनरल से स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं तो ये इंडक्टिव रीजनिंग होगा। अगर हम उधर से वापस आते हैं तो ये डिटेक्टिव रीजनिंग होगा। सेम एज लाइक सम टाइम इंट्यूशंस, इमेजिनेशंस, एस्थेटिक प्रेजेंस, रिलीजियस बिलीफ, सेम एज लाइक आर सम एग्जांपल्स। सो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं डिटेक्टिव रीजनिंग, ये हमारे पास एक परसीव है, ये एक लाइन है। इस लाइन में अगर आप देखें तो ये स्पेशल केस है, अगर हम इधर से देखते हैं तो ये हमारे पास जनरल केस है। स्पेसिफिक या स्पेशल केस हमारे पास डिटेक्टिव रीजनिंग की तरफ है, और अगर हम इंडक्टिव रीजनिंग की तरफ आते हैं तो ये हमारे पास एक जनरल केस है। जिसका थर्ड स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का, इसमें थर्ड और फोर्थ को हम कंबाइन करते हैं, क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जाहिर सी बात इनके कुछ रिजल्ट्स आते होंगे। हमने हाइपोथेसिस को टेस्ट किया, जब हमने हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट किया तो ये हमारा जो सिस्टम है, टेस्ट करने का सिस्टम है, ये एक्सपेरिमेंट के अंदर आ जाता है। जब तक हमारा कोई एक्सपेरिमेंट या हमारे रिजल्ट्स रिजेक्ट ना हो, इफ़ नॉट रिजेक्टेड विल बिकम अ कॉन्फिडेंट। अगर हमारे ये रिजल्ट रिजेक्ट ना हो, अगर 2 दफ़ा करते हैं, 3 दफ़ा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और हमारे रिजल्ट की सिग्निफिकेंस वैल्यू जो है वो 95% होती है, देन वी कैन से आवर रिजल्ट आर वेरी गुड। अगर 95% से उनकी सिग्निफिकेंस वैल्यू कम है तो हम कहते हैं कि ये हमारे रिजल्ट बार बार वेरी कर रहे हैं। अगर वेरी करते हैं तो हम इन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। अगर ये बार बार हमें सेम क्वांटिटी के अंदर या सेम सिग्निफिकेंस वैल्यू के साथ हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं तो देन वी कैन एक्सेप्ट। अदरवाइज आल्सो ट्राई टू डिसप्रूव इट। अगर जो दूसरे हैं, अदर्स जो हैं, जो दूसरे फील्ड में साइंटिस्ट हैं, वो भी ट्राई करते हैं, वो बार बार एक्सपेरिमेंट को करते हैं और उन्हें डिसप्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर वो डिसप्रूव नहीं होते, उनकी सिग्निफिकेंस वैल्यू सेम रहती है, देन वी कैन से आवर एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स आर वेरी गुड। इफ रिजेक्टेड फ्रॉम अ न्यू हाइपोथेसिस, अगर तो हमारा ये रिजल्ट्स जो हैं रिजेक्ट हो जाते हैं, अगर हमारी सिग्निफिकेंस वैल्यू नहीं आती, हम दोबारा हाइपोथेसिस की तरफ जाते हैं, दोबारा क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, दोबारा ऑब्जर्वेशन की तरफ जाते हैं, एज लाइक टू फर्स्ट साइकिल।
हियर आर द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट सिर्फ बायोलॉजी के अंदर नहीं है, एक्सपेरिमेंट आप किसी भी फील्ड के अंदर कर सकते हैं और इनके रिजल्ट्स जो हैं वो अपनी एक सिग्निफिकेंस वैल्यू रखते हैं। देन हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर देखें एक्सपेरिमेंट किए हैं और उनके हमारे पास क्या है, रिजल्ट्स हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट को हमने लीड कैसे किया, ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन से हमने क्वेश्चन बनाए। क्वेश्चन हमारा क्या था, ऑब्जर्वेशन हमने इन्वायरमेंट को किया, पौधों को किया, फर्टिलाइजर को किया। तो हमने देखा कौन सी फर्टिलाइजर जो होगी वो इस पौधे को या इन पौधों के लिए फायदेमंद है। तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ गया, विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर वर्क टू बेस्ट, कि कौन सी फर्टिलाइजर अच्छा काम करती है। देन हाइपोथेसिस, हम हाइपोथेसिस की तरफ आए, प्लांट ग्रो विद अ फर्टिलाइजर विल ग्रो द फार्टेस्ट। ए बी सी हमारे पास 3 प्लांट थे, हमने 3 प्लांट लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। उन एक्सपेरिमेंट के हमने रिजल्ट्स जब देखे, प्लांट ए सबसे अच्छा ग्रो कर गया, बी जो है मॉडरेट रहा और सी जो है लोएस्ट रहा। देन हमने देखा कि हमने जो फर्टिलाइजर इन्वायरमेंट से ली, जो लोगों ने बनाई हुई थी या कंपनी ने प्रोड्यूस करवाई थी, तो हमने सबसे अच्छी फर्टिलाइजर किसके लिए साबित हुई, प्लांट ए के लिए। देन हम ये कह सकते हैं कि फर्दर जो है अगर हमने इसको प्रोसीड करना है तो ये वाली फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे तो हमारे प्लांट्स का रिजल्ट जो है अच्छा आएगा। देन हमारे पास थ्योरी है। मैंने बात यहाँ पर पीछे भी की थी कि जब बार बार डिफरेंट साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट को डिसप्रूव करने की कोशिश करें और वो अपने रिजल्ट अच्छे दे तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, थ्योरीज के अंदर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम थ्योरी के इंट्रोडक्शन को पढ़ें, यहाँ पर देखें ये थ्योरी है। थ्योरी यूज द थ्योरी टू मेक अ प्रिडिक्शन, थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं, प्रिडिक्शन लेते हैं, प्रिडिक्शन, डिजाइन एक्सपेरिमेंट, टेस्ट ऑफ प्रिडिक्शन, देन एक्सपेरिमेंट करते हैं, देन परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन की तरफ आते हैं, क्रिएट मॉडिफाई द थ्योरी, देन हम किसकी तरफ चले जाते हैं, थ्योरी की तरफ चले जाते हैं। थ्योरी फिर हमारे पास एक नई प्रोडक्शन देती है, हम नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन की तरफ आते हैं, देन थ्योरी की, देन प्रिडिक्शन, देन एक्सपेरिमेंट, देन ऑब्जर्वेशन। Same data from the different experiment and observation combined to give a broader explanation supported by a many experiment called a theory। जब हमारे एक्सपेरिमेंट बार बार सही हों और एक्सपेरिमेंट हमारे अच्छे रिजल्ट को सपोर्ट करें, देन हमारे स्पेसिफिक रिजल्ट को सपोर्ट करें तो हमारे पास एक थ्योरी क्रिएट होती है। गुड थ्योरी इज अ प्रेडिक्टिव और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। एक अच्छी थ्योरी जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है, कैन प्रेडिक्ट हाउ अदर थिंग्स वर्क। गुड थ्योरी इज प्रोडक्टिव, can be used from a new hypothesis. A good theory has explanatory power, should explain the result of the experiment. Scientists consider it challenging to disprove. जो साइंसदान है, जो बाकी साइंटिस्ट हैं, वो इसे डिस्प्रूव करने की ट्राई करते हैं। देन हमारे पास थ्योरी, यही प्रेडिक्शन है, ऑब्जर्वेशन है, इसमें मॉडिफिकेशन है, देन इसके बाद जनरेट होती है थ्योरी, फिर हमारी जो न्यू थ्योरीज हैं उसमें चली जाती हैं, देन सेम प्रोसेस इसमें रिपीट होता है। तो ये अगर हम एग्जांपल लें डार्विन थ्योरीज की और एवोल्यूशन, तो इसमें भी हमें एक इसी की एग्जांपल मिलती है। जैसे कि इंसान जो था वो प्रीवियस मूड में फाइलोजेनेटिक रिलेशन के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने जीनोम में चेंजिंग लाता गया, वेरिएशन आती गई और उसकी स्ट्रक्चर जो थी वो चेंज होती गई अकॉर्डिंग टू डार्विन थ्योरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइंटिफिक लॉ। जब हमारी थ्योरी जो है, थ्योरी जब हमारी बार बार हमें प्रोसीडिंग रिजल्ट्स दे, देन हमारे पास एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म फैक्ट क्रिएट होता है जिसको हम साइंटिफिक लॉ का देते हैं, कैन नॉट बी फासिलिफाइड। इसको गलत साबित नहीं किया जा सकता या ये गलत नहीं होता। ट्रू इन इंटायर यूनिवर्स वेयर यू गो और टेस्ट। जब कहीं जिस स्टेज में, जिस जगह पे आप इसे टेस्ट करना चाहें और आपको रिजल्ट सेम मिले, दिस इज अ साइंटिफिक लॉ। सो लाइफ इज डिवर्स, देयर आर ऑलमोस्ट नो लॉस। ये जिंदगी जो है हमारी डिवर्स है, चेंजिंग है, इसमें ज़्यादा लॉज अवेलेबल नहीं है। सो लॉ कैन बी प्रोवाइड, लॉ कैन बी प्रोसीड अ स्पेसिफिक डाटा, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द लाइफ। ये हमारे किसी एक स्पेसिफिक पार्ट के लिए क्रिएट होते हैं जिसे साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं। साइंटिस्ट का इनके पीछे बैकग्राउंड होता है और उस बैकग्राउंड की बेस पर जब रिजल्ट हमें कांस्टेंट मिले तो हम उसको साइंटिफिक लॉ का नाम देते हैं। लॉज ऑफ फिजिक्स, अगर हम लॉज ऑफ फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, मेंडल लॉ की बात करें, हेनरी वन ब्रिज की बात करें, तो यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे कि अगर हम साइंटिफिक लॉ की बात करते हैं, जब फैक्ट्स, प्रूफ एंड एविडेंस इक्वल हो जाएं, देन हमारे पास साइंटिफिक लॉ जो है क्रिएट हो जाता है।
लॉ ऑफ डोमिनेंस, यहाँ पर फिनोटाइप जीनोटाइप को देखें, सेम एज लाइक टू होल द वर्ड। आप जहाँ पर भी जिस चीज़ में ह्यूमन में ट्राई करें एनिमल्स के अंदर, तो ये जो हेरिडिटी का मटेरियल है ये कांस्टेंट रहता है। देन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हियर आर द डिफरेंट एग्जांपल्स आर अवेलेबल फॉर साइंटिफिक लॉ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। आई होप डैट कि आप लोगों मेरी ये इस वीडियो को या इस लेक्चर को पसंद किया होगा, और अगर आप लोगों ने पसंद किया है और आप चाहते हैं कि आप नई वीडियो को देखें, तो आप हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।